हेलो प्यारे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, आप दोनों का स्वागत है। आज हम दोनों की ही बात करेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। आज की जो रीडिंग है ये दोनों को रेजोनेट करेगी। तो जय महाकाली, जय महाकाल। आज से आप लोगों के जीवन में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा। आज से एक नया परिवर्तन इस धरती पर होने वाला है। मतलब पहले जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ आप लोगों को बहुत इजीली ट्रिगर कर रही थी, अब आप देखोगे कि अब आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। आपको भीतर से एक पॉजिटिविटी फील होगी। आपको लगेगा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग क्या बोलते हैं। अब इस बात से आपको हीन भावना बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते, कुछ बोल आपकी अच्छाई को भी इग्नोर करते और आपको कुछ भी बोलते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन को तो फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। क्योंकि वो जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उन पे विश्वास करती है, और जब वही लोग उस डिवाइन फेमिनाइन के साथ पराया बर्ताव करते और उसकी अच्छाइयों को भी नेगलेक्ट करते, तब जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको लगता है कि मेरी तो इस संसार में कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मेरा जन्म ही आखिर क्यों हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो यही होता है ना कि जब हमारे घर वाले या हमारे अपने लोग जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन्हीं से हमें इतना दुख मिलता है, इतना मतलब उनका जो व्यवहार होता है इतना विपरीत होता है हमारे प्रति, कि दूसरों के साथ तो वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और आपके साथ उन्हें अच्छा करना चाहिए, लेकिन आपके साथ वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब देखकर डिवाइन फेमिनाइन कई बार दुखी हो जाती है। तो उसे लगता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, मतलब मैं किस काम की हूँ। उसे लगता है कि मैं बोझ हूँ धरती पर, ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना टूट कर जब पूरी तरह बिखर जाती है ना, तब ये पूरी दुनिया उससे मूव ऑन कर लेती है। लेकिन कोई तो ऐसा होता है जो उस टूटे हुए को भी जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ यही होता है, यानी कि एक रिसाइकल की प्रोसेस। जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से टूट जाती है, बिखर जाती है, तब गॉड डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कुछ ऐसे सोलमेट्स या ऐसे पर्सन को भेजते हैं जो उन्हें फिर से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हें एक नई राह दिखाते हैं। तब जाकर डिवाइन फेमिनाइन की एक रिसाइकल प्रोसेस स्टार्ट होती है। डिवाइन फेमिनाइन जो कि अभी तक जानते ही नहीं है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है, या उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानकारी भी नहीं है, या वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से अभी तक नहीं मिली है, तो भी जाने अनजाने में उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो अभी ऐसी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन होंगी जिन्हें अभी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, या हो सकता है कि आपके डीएम आपको अभी तक नहीं मिले हैं, या आपको किसी का भी अभी तक बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं था। आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी में इतनी ज़्यादा फंस चुकी थी कि अब आपको लगता था कि अब मैं सुसाइड कर लूँ, या अब मैं बिल्कुल बोझ बन चुकी हूँ सबके ऊपर, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने ईश्वर को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया इन कुछ दिनों में, बहुत सी फेमिनाइन ने ऐसा किया होगा कि हे ईश्वर, अब मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, लोग मुझसे दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया। मतलब जब लोगों को मुझसे काम पड़ता है तब तो लोग आके चिपकते और मुझे बहुत
प्यार देते, प्रशंसा करते, लेकिन जैसे ही उनका काम निकलता है वो फिर से दूरी बना लेते या मेरे साथ बुरा बिहेव करते। तो ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों होता है? तो या तो मुझ में ही कमी है या मेरी किस्मत ख़राब है। तो ऐसा क्या है? अब मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे पास ना कोई सहारा है, ना मेरे पास कोई गाइडेंस है, और ना मेरे पास साहस है, ना शक्ति है, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। तो हे डिवाइन, हे गाइडेंस, सॉरी, हे गॉड, अब मैं पूरी तरीके से आपको सरेंडर कर रही हूँ। अब मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित हो चुका है। अब मैं अपने लिए कुछ भी स्टैंड एक्शन नहीं लूँगी। अब आप जो भी करना है आप करेंगे। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना या आर्ग्यूमेंट्स करना, लोगों से बहस करना, फालतू की लोगों को देखकर जेलस करना या उन्हें रिप्लाई देकर उनको एंटरटेन करना बंद कर देती है और पूरी तरीके से इनर वर्क में लग जाती है, सेल्फ लव में लग जाती है और केवल अपने बारे में और डिवाइन के बारे में सोचने लगती है कि अब मुझे जो भी करना है, बहुत कर लिया अब दुनिया के लिए, बहुत कर ली मैंने जगत की भलाई। तो अब पहली चीज़ वो ये सोचती है कि ईश्वर तो मेरे भीतर ही है। तो मैंने अपने भीतर के ईश्वर को इग्नोर करके बाहर उसको खोजने की कोशिश करी। मैंने जो प्यार मैं खुद अपने आप को दे सकती थी, जो सम्मान मैं खुद अपने आप को दे सकती थी, उसके लिए मैं बाहर लोगों से भीख मांग रही थी। लेकिन ये तो मेरी ही गलती थी ना। तो ये डिवाइन फेमिनाइन को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत कर रही थी खुद के साथ, कि अपने आप को इग्नोर करके मैं प्रायोरिटी दूसरों को दे रही थी, जबकि वो लोग डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो जब डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ समझ जाती है तो वो ईश्वर से प्यार करने लगती है, खुद से प्यार करने लगती है। तब डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर यही तो चाहते हैं ना कि जब आप अपनी जीवन की भागदौड़ ईश्वर के हाथ में सौंप दोगे तब आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर आपको उसी रास्ते पर ले जाया जाएगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि आप जब खुद की तरफ से जब एफर्ट्स करते हो ना, तो कई बार आप ना गलत दिशा में चले जाते हो। आपकी लाइफ, आप मतलब आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है आप वो तो भूल चुके हो इस धरती पर आने के बाद। तो आप जो काम करते हो तो आप अपने मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड होता है उससे प्रेरित होकर आप एक्शन लेते हो। तो इस वजह से आप अपने डिवाइन पर्पस से भटक जाते हो। तो गॉड आपको वापस से सही रास्ते पर लाने के लिए इतने सारे ट्रिगर्स और इतने सारे दुख दर्द इसलिए देते हैं या दिलवाते हैं उन कार्मिक्स या उन लोगों की तरफ से, ताकि आप मतलब अपने आप को जान पाओ, आप अपनी शक्तियों को पहचान पाओ। और सबसे पहले तो ये होता है ना कि जब तक आपका घमंड नहीं टूटेगा तो आप कैसे सरेंडर करोगे ईश्वर के सामने? आप तो मानोगे ही नहीं ना ईश्वर को, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप इतने शक्तिशाली हो, आप समृद्ध हो, आपके पास जब सब कुछ होगा तो फिर आप ईश्वर को क्यों मानोगे? और ये चीज़ होती है कि जितने भी आपने देखा होगा कि गरीब लोग होते ना वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते, लेकिन जैसे जैसे इंसान अमीर होता जाता है या जो हाई फाई लोग होते ना वो बहुत ज़्यादा नास्तिक होते हैं, वो ईश्वर को मानते नहीं। तो जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन है, ये अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है तो उनको सबसे पहले तोड़ा जाता है। इन्हें अर्श से फर्श पर लाया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है ना इनके लिए, क्योंकि इनका जो लाइफ का पर्पस है ये केवल उस स्वार्थ में जीना नहीं है, इस भौतिक संसार में आकर मोह माया में पड़कर केवल अपना जीवन भोग विलास में जीकर चले जाना, ये डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के जीवन का लक्ष्य नहीं होता है ना। वो तो लोगों की नकल करके वो अपने आप को भी सोच लेते हैं कि हाँ भाई जीवन का लक्ष्य यही है,
हमें जॉब पानी है, शादी करनी है, बच्चे करने, बस यही काम करना है, तो वो अपने रियल पर्पस को भूल जाते हैं। तो उन्हें उनका रियल पर्पस याद दिलाने के लिए उनको इस दुख दर्द से गुजारा जाता है, ताकि फिर से वो ईश्वर से जुड़ पाए और सही रास्ते पर आ सके और अपने आप को पहचान सके कि आखिर उनका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ है। उनके बहुत बड़े लक्ष्य हैं और उनके लिए अब तैयार होना है अपने लक्ष्यों के लिए। तब जाकर जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर्स मिलते, कार्मिक से बहुत ज़्यादा आपको दुर्व्यवहार सहना पड़ता है, तब आपको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। और जैसे ही आप अपने भीतर झांकते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना मेरी जात है, ना मेरा लिंग है। मतलब आप अगर जैसे फीमेल बॉडी में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ही फीमेल बॉडी में जन्म लेते आए। कई जन्म आपके ऐसे रहे होंगे जब आप पुरुष भी रहे होंगे। तो ऐसा होता है कि इस प्रोसेस की वजह से, जब आप इनर वर्क करते हैं ना, इस प्रोसेस की वजह से आप अपने स्व को पहचान पाते हैं। यानी कि आप पहचान पाते हैं कि आप एक आत्मा है, आप ईश्वर का अंश है, आप ना स्त्री है ना पुरुष है, आप उस अर्धनारीश्वर ईश्वर का अंश है। आपके भीतर दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलती है, तब तक आप अपने आप को स्त्री या पुरुष ही मान रहे होते हैं। तो इस वजह से जो स्त्री है उन्हें स्त्री होने का अहंकार हो जाता है, जो पुरुष है उनको अपने पुरुषत्व पर अहंकार हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि आपको इस भेदभाव से ऊपर उठना है, कि ना तो आपको जात पात, ऊंच नीच, तेरा मेरा, अपना पराया और स्त्री पुरुष या पशु पक्षी मानव, इन सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठना होता है। क्योंकि जो भी चैतन्य है, जितने भी जीव हैं, सभी में प्राण है, सभी में आत्मा है और सभी ईश्वर का अंश है। तब आप सबको समान दृष्टि से देखने लगते हैं और आपके भीतर के जितने भी पक्षपात होते हैं और जितना भी अहंकार होता है स्वयं को लेकर कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ये हूँ, वो मैं वाला जो अहंकार होता है ना, कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ और तुम मुझसे नीचे हो, वो वाली चीज़ें, कि मैं ही बेहतर हूँ। स्त्री सोचती मैं पुरुष से बेहतर हूँ, पुरुष सोचता है मैं स्त्री से बेहतर हूँ। तो ये वाला अहंकार है ना, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन दोनों के भीतर से मिटाया जाता है। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है कार्मिक के ट्रिगर्स। अब कार्मिक के ट्रिगर्स जो होते हैं, ये स्पेशली आपको ना नॉर्मल डेज में दिखाई नहीं देंगे। मतलब सबसे नॉर्मल जैसे आपकी लाइफ चल रही है ना, वैसे चलती रहेगी। लेकिन जब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बहुत करीब आ जाते हो, आपका जो वो डिवाइन टाइमिंग आ जाता है ना आपके डिवाइन मस्कुलाइन से मर्ज होने का, और उस दौरान पर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, उसको इतना अकेला किया जाता है। क्योंकि जब तक अगर वो दूसरों से जुड़ी रहेगी ना, तो उसको तो नीड ही नहीं होएगी ना, उसको ना ईश्वर की ज़रूरत है, उसको ना डिवाइन मस्कुलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने आप को अहंकार में रहेगी ना कि यार मेरे पास इतने सारे लोग हैं अच्छे अच्छे, तो इनको छोड़कर मैं क्यों व्यर्थ में अपना टाइम भक्ति में लगाऊं, पूजा पाठ में लगाऊं, या मैं क्यों घंटों घंटों तक वो व्यर्थ के काम करूं जो मेरे काम ही नहीं आएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा होता है जब किसी डिवाइन फेमिनाइन को कहा जाता है ना कि तुमको इनर वर्क करना है, 7 चक्र मेडिटेशन करना है, तो उसको ये चीज़ें फालतू लगती है। और यही सेम चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी होती है, और वो तो और ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से है ना, आपको दर्द देकर, पेन देकर अकेला किया जाता है, ताकि आपका जो समय दूसरी चीज़ों में जा रहा होता है ना, वो टाइम जब बचता है, तब उस खाली समय में जब आप अकेले होते हो, जब आपको लगता है कि सब कुछ है फिर भी मैं अकेली हूँ, इतने सारे लोग मेरे आसपास है फिर भी मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो उस अकेलेपन, उस दर्द के कारण, वो अपनों के द्वारा मिलने वाले उस दुर्व्यवहार के कारण
उस परायेपन के कारण आप अपने भीतर झाँकने लगते हो, फिर देखते हो कि यार मुझ में कोई कमी तो नहीं है, या मतलब ऐसा मैं क्या सुधार करूँ अपने भीतर कि लोग मुझे समझ पाए और मेरी रेस्पेक्ट करे, शायद मुझ में कोई कमी है। तो जब वो देखती है ना अपने भीतर, तो उसे बहुत सारी कमियां नज़र आती है। उसे लगता है कि यार हाँ, सच में कमियां तो हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो अहंकार में जी रही होती है ना, तो उसको अपनी कमियां नज़र नहीं आती है। अब कमियां निकल कर आती है, एक तो या तो हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा अंतर्मुखी होती है कि उसका जो सोशल साइट होता है ना, वो बिल्कुल ब्लॉक होता है। मतलब समाज का सामना करना, दूसरे लोगों का सामना करना, उसको ये बिल्कुल भी नहीं आता है। वो लोगों के सामने बोल ही नहीं पाती है। उसका आत्मविश्वास इतना डाउन होता है कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको अपनी बात कहनी भी है ना, तो किसी और से कह कर वो किसी को मतलब कहने को कहती है कि आप इसको ये बात कहो। वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाती है। तो उसके मन में एक झिझक होती है, एक डर होता है, एक शर्म और भय होता है। तो एक तो ये ब्लॉकेज होता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा बहिर्मुखी होती है कि उनको पता ही नहीं होता है वो क्या बोल रही है, कब कब किससे क्या बोल रही है। वो अपनी सारी बातें ऐसी उन लोगों के सामने कह देती है जो बाद में उसी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। तो यहाँ इस चीज़ में भी आपको बैलेंस करना होता है कि आपको अपना एकांत, जो आप अंतर्मुखी वाला आपका जो व्यवहार है, यानी कि आपको अकेला रहना पसंद है, तो इसमें एक अति नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही अकेले रहते हो। आपको एक सामाजिक जीवन भी दिया गया है, आपको उसमें बैलेंस करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाएंगे तो आप अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप जैसे जैसे मतलब आप सामाजिक हो, कहते हैं ना कि प्रसिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपका जो पर्सनल लाइफ होती है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो आप अपने लिए भी अपनी आध्यात्मिक जागृति और विकास के लिए भी आप अपना समय नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से ना, ये जो जर्नी है ये बैलेंस की जर्नी है। आपको अपनी एनर्जी में भी बैलेंस लेकर आना है, अपनी हैबिट्स में भी बैलेंस लेकर आना है। तो इसमें आपको जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ग्रोथ, अब जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है ना, उनकी फाइनेंशियल साइड बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो या तो मतलब वो इतनी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहती है कि उन्हें कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, वो एफर्ट्स नहीं लेती है, एक्शन नहीं लेती है, वो बाहर नहीं निकलना चाहती है, उसको घर में रहना अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ठीक है, कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं होता ना कि इसका कोई है ही नहीं। वो आखिर जब तक डिपेंड है ना, तब तक ठीक है। जब तक जो लोग कर रहे हैं ना उसके लिए तब तक ठीक है, लेकिन जब वो लोग उसकी लाइफ में नहीं होंगे तब उसका क्या होगा। जब वही लोग उसे छोड़ देंगे या उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, उसके पास कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो कैसे गुजारा करेगी, क्या करेगी। उसको ये चीज़ पता नहीं होती ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है ना कि दूसरे पर विश्वास करते करते ना अपना जीवन पूरा इन ऐसी चीज़ों के पीछे लगा देती है जिसमें ना तो उसका खुद का कोई भला होना है, ना समाज का कोई भला होना है, और ना ही वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है ना कि आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर नहीं करोगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे। आपको अगर कोई एक्शन भी लेना है, आज आपको एनिमल्स को फीड कराना है, तो कैसे करोगे। आपके पास अगर फंड नहीं है, अगर आपको गरीबों के लिए कुछ करना है तो कैसे करोगे। या तो आपके पास कोई पोस्ट होनी चाहिए, आपके पास ऐसी कोई गवर्नमेंट की जॉब हो, पोस्ट हो, जैसे कोई IAS IPS ऐसी कोई बड़ी पोस्ट है, तो आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए एक मौका मिलता है। लेकिन जब आप एक घरेलू महिला हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने लाइफ पर्पस को भी कैसे पूरा करोगे। तो सबसे पहले आपको तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज को ही दूर करना पड़ेगा। और ये वाली चीज़ है ना,
डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ना मस्कुलाइन के एनर्जी में आना होता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो और डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हो। तो डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के बाद जो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन वाली जो एनर्जी है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके बाद आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, आपके डीएम, उनके साथ आपकी सोल मर्जिंग होती है। तो जब ये एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, तब जाकर डिवाइन फेमिनाइन एक डिवाइन मस्कुलाइन की तरह रिएक्ट करने लगती है और डिवाइन मस्कुलाइन एक डीएफ की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। क्योंकि उससे पहले तो डीएम इतने ज़्यादा अहंकारी होते हैं और उनके पास सब कुछ होता है, इस वजह से वो ईगो में रहते हैं, क्योंकि उनके पास सफलता, जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह सब रहती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इन पक्षों को लेकर काफ़ी वीक रहती है, जबकि क्रिएटिविटी, टैलेंट, ये सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेबिलिटी जो होती है ना, कि आपका कैरियर वाला जो पक्ष होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो डीएम से सोल मर्जिंग के बाद आपका ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज दूर होता है। फिर डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग बनती जाती है और डीएम की जितनी भी क्वालिटीज़ होती है वो सारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आने लगती है। और जो कमियाँ डीएम के अंदर होती है, तो सोल मर्जिंग के बाद जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ होती है, जिसकी इमोशंस, प्यार, क्रिएटिविटी, अपने लिए मतलब प्यार के लिए स्टैंड लेना, ये डीएम के अंदर ये चीज़ डेवलप जैसे ही होती है ना, तो वो लोग फिर वो अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पर पहले आपकी डीएम के साथ सोल मर्जिंग नहीं होती है, पहले आपको डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग करनी होती है और इसके लिए आपको बहुत इनर वर्क करना होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। कहते हैं ना, फ्री में मिली हुई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं करता है, आपको पे तो करना होगा। लेकिन ईश्वर आपसे धन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आपसे बस आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन, आपकी भक्ति, आपके प्रेम की वो डिमांड करते हैं कि आप ईश्वर को थोड़ा सा प्रेम दो, उनको थोड़ा समय दो, उनको आप एक समर्पण दो। तब जाकर आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए ना, वो डिवाइन आपको सब कुछ दे देंगे। पर इसके लिए आपको पहले अपने ऊपर काम करना होगा। तो प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, अभी इन दिनों पर, सॉरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यदि आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि अभी जो टाइमिंग चल रहा है ना कुछ दिनों से, तो अभी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी फील हो रही थी ना कुछ दिनों से, क्योंकि वो नेगेटिविटी कैच कर रही थी। वो डीएफ की नहीं थी एनर्जी, वो डीएम की एनर्जी थी। जैसे कि रात को नींद नहीं आना, अचानक से नींद खुल जाना और एक डर सा महसूस होना, ये सब डीएम की एनर्जी थी। क्योंकि अब जैसे ही सेपरेशन आया ना, ऐसे मतलब कई सारे डीएफ होंगी जिनके बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, तो उनके डीएम अभी क्राइंग एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। तो उनकी एनर्जी ही आपको पिक हो रही थी इतने दिनों से, क्योंकि अभी डीएफ की सोल मर्जिंग हुई है इस 3-3 पोर्टल के दौरान। कई सारी डीएफ की सोल मर्जिंग डिवाइन के साथ हुई है और इस वजह से अब आपके डीएम परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो क्रेव कर रहे हैं, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे कि मुझे मेरी डीएफ चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके आसपास की जो सिचुएशंस है ना, उसको लेकर वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो अचानक से एकदम से कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, उनको समझ नहीं आता। और उन्हें इस जर्नी के बारे में भी पता नहीं होता है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि एक तो डीएफ भी अब मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जो कभी मुझसे इतना प्यार किया करती थी और अचानक से वो मुझसे दूर हो गई है, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ। उन्हें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब वो बहुत ज़्यादा
बाहर से तो रोकर नहीं दिखा सकते डीएफ को, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो होता है, तो वो छुप छुप कर रोते, अकेले में रोते। और अभी भले अगर नहीं भी रोते थे ना, तो अभी इस वक्त में उनकी एनर्जी क्राइंग वाली ही है, अंदर से वो टूट चुके हैं। जैसे पहले डीएफ टूटी थी ना, अब डीएम टूट रहे हैं, तभी तो उनका रीबर्थ होगा ना। वो एक नए स्वरूप में आएंगे, डीएफ के लिए एक्शन लेंगे, अपने प्यार को समझेंगे, स्वयं को समझेंगे। तो इसलिए अभी डिवाइन डीएम के ऊपर काम करवा रहे हैं। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी या कार्मिक्स या जो कुछ भी, मतलब पहले जो डीएफ के साथ हुआ ना, डेविल अटैक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अब डीएम के ऊपर काम कर रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन को वो सारी एनर्जी स्पीक हो रही है कुछ दिनों से। तो आपको अभी 2-4 दिनों में ऐसी कोई डेथ की न्यूज़ ऐसी बहुत ज़्यादा, या कोई पक्षी या कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा कुछ, थोड़ी देर पहले तक तो वो उड़ रहा था या मतलब सही सलामत था, और अचानक से आपने देखा कि अरे वो तो मर गया यार, उसकी डेथ हो गई। तो ये सब क्या है ना, जैसे मैंने अभी मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी अभी पर्सनल रीडिंग करी, उनके इसमें भी डेथ का कार्ड आया था। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, अगले ही दिन मतलब उन्होंने बताया कि मैंने भी ऐसी कुछ न्यूज़ सुनी थी। तो अभी ये वाली है ना, रीबर्थ की प्रोसेस चल रही, तो पुरानी साइकिल एंड हो रही है। तो आपके जितने भी कार्मिक्स है वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। देखिए, डेथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की डेथ से इसका रिलेशन है, नहीं, ये एक सिंबल है। मतलब डेथ आप आसपास में भी ऐसी कोई डेथ की न्यूज़ सुन सकते हो, टीवी चैनल वगैरह में, या कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा देख सकते हो, छिपकली वगैरह, कोई कीट पतंगा ऐसा है ना, मधुमक्खी वगैरह, उसको मतलब मरा हुआ देख सकते हो, ऐसा कुछ भी ऐसा साइन मतलब न्यूज़ में देख सकते हो। क्योंकि ये, या जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई कांच का गिलास या कोई कांच अचानक से टूट कर गिर जाए, तो ये भी एक डेथ का साइन है कि पुरानी साइकिल एंड हो चुकी है। मतलब कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनके घर में कुछ अचानक से कांच के बर्तन उनके हाथ से छूट रहे हैं और टूट रहे हैं, तो ये भी एक डेथ की प्रोसेस है। यानी कि अब एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। जो पुराना था वो साइकिल अब ब्रेक हुई है, अब आपको एक नए शिफ्ट में एंटर करना है ना। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन, आप इनर वर्क में लग जाइए, आपके डीएम बहुत जल्दी आने वाले हैं। और कुछ डीएम ऐसी होगी जिनकी सोल मर्जिंग डिवाइन से तो बहुत पहले हो चुकी थी, तो वो उनकी अभी इन दोनों में अपने डीएम से सोल मर्जिंग हुई है। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा रीयूनियन के साइन दिख सकते हैं। जैसे कि आपको कपल्स में कुछ चीज़ें नज़र आएगी, कपल्स में बर्ड नज़र आएंगे, या कपल में कोई फ्रूट या फ्लावर या ऐसे कुछ भी डबल वाली जो पैर वाली जो चीज़ें होती ना जोड़े में, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। जो गौरैया होती है, चिड़िया, आपके घर में बार बार उसका आना शुरू हो जाएगा। आपको बार बार ऐसी तितलियाँ नज़र आएगी, या आप जैसे प्रकृति के साथ जैसे भी जब भी कनेक्ट होगे ना, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स फील होएगी। वो जो हवा होगी ना, आपको जब छुएगी ना, ऐसा लगेगा कि सारे आपके दुख दर्द दूर हो गए। आपको इतना पीसफुल वो एनर्जी महसूस होएगी। तो एक तरीके से ना, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको इसलिए फील हो रही है क्योंकि अब जो डीएम थे ना, उनकी लाइफ से भी नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। तो जैसे जैसे डीएम आपके पॉजिटिव रहेंगे ना, तभी वो एक्शन लेंगे। क्योंकि इतने टाइम से डीएम जो नेगेटिव एनर्जी में थे, इसलिए वो डीएफ से दूर भागते थे, या फिर अगर डीएफ के पास आते भी थे तो केवल एनर्जी लेने के लिए आते थे। लेकिन डीएफ ने एनर्जी देना जैसे ही बंद करी, तो यूनिवर्स ने डीएम के ऊपर अभी बहुत सारे ट्रिगर्स और जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो सारी प्रोसेस अभी डीएम के साथ हुई है। तो वो उन सारी सिचुएशन से गुजरने के बाद फिर से जब रीबर्थ होता है ना,
तो पुरानी साइकिल एंड होने के जस्ट बाद में डीएम को भी एक पॉजिटिविटी फील होती है। उन्हें वो बुरा वक्त याद नहीं आता है, वो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातें याद रह जाती है, या फिर अपनी डीएफ के साथ बिताया वो समय, या अगर नहीं भी मिले तो भी अगर कहीं बात हुई है या उसको कहीं देखा है तो अपनी डीएफ के बारे में वो बहुत ज़्यादा ऐसा ख्याल करते सोचते, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है कि जब वो मेरी लाइफ में थी तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी। और वो सारी अच्छी अच्छी बातों को सोचते हैं। फिर उनकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, और इधर तो डीएफ वैसे भी पॉजिटिव हो चुकी है क्योंकि डीएफ ने डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग कर ली है, तो अब उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो अब यहाँ पे डीएफ भी पॉजिटिव एनर्जी में है और डीएम भी पॉजिटिव एनर्जी में है। तो अब ऐसी सिचुएशन में डिवाइन ऐसे योग बनाते हैं कि कई सारे डीएम डीएफ के अभी रीयूनियन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी भी डीएम और डीएफ है जिनके आपस में सोल मर्जिंग हुई है, उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपका बहुत जल्दी अब रीयूनियन होने वाला है, और कई होगी तो मैरिज भी होने वाली है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। आपकी अभी डिवाइन से भी सोल मर्जिंग नहीं हुई है क्योंकि अभी आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो या तो वो या फिर वो डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइन से तो सोल मर्जिंग कर चुकी है लेकिन डीएम से होना बाकी है, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा भी वेट करें। मतलब आप देख लो मई जून तक का समय है। मुझे गाइडेंस में ये चीज़ मिली थी कि मई जून का जो समय है ना, इस वक्त बहुत सारे रीयूनियन जो है ना, जो अभी पेंडिंग है ना, जो भी वेटिंग लिस्ट में, उन सबके रीयूनियन करवाए जाएंगे मई जून में। तो आप जल्दी से अपने वर्क पर लग जाइए। आपको सारे अपने शेडो वर्क करने या सारे इश्यूज़ को हील करना है और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। बस आप इस काम को करते रहिए, और जैसा भी डिवाइन की तरफ से मुझे चैनलिंग या गाइडेंस जो भी मिलेगा वो मैं आपको सजेस्ट करती रहूँगी, बताती रहूँगी, तो आपकी भी हेल्प होती रहेगी। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। थैंक यू।